Hello viewers, I Susan Sahu, teacher in social studies. Welcome you all to class 6 civics chapter number 1. We are continuing understanding diversity and this is part 2. First part we have already covered. Those who have not seen, they can go through the description to get that. So let us start the chapter. So dear viewers, today we'll start from diversity in India. In the last class हम लोग ये पढ़ चुके हैं different types of languages, different types of food habits, dresses, different types of geographical condition, festivals and so on. आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया. इसका और थोड़ा सा ब्रीफली. इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज. डाइवर्सिटीज मतलब पहले से हम बोले हैं कि वेराइटीज़ है, डिफरेंट्स है. सेकेंड पॉइंट, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, खाना खाते हैं जो हम लोग. नेक्स्ट, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स. अलग अलग फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं. होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस डे एंड सो ऑन. फिर हम प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट रिलीजियंस. हिंदुज़म, इस्लामिज़म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब रिलीजियंस है, राइट. फिर देखेंगे हम जो अलग अलग सब काम करते हैं. पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं. हम लोग कैसे प्रे करते हैं, भगवान को प्रार्थना कैसे करते हैं हम लोग. इसमें पहला पॉइंट है थ्रू सिंगिंग ए हिम. श्लोका कोई बोल के करते हैं, कोई नी डाउन करके जो कि नमाज पढ़ते हैं, कोई भजन बोल के प्रार्थना करते हैं, कोई होली डांसेस करते हैं. आप ये इमेज देख सकते हो कि भगवान को प्रार्थना करने के लिए आपका मन में जो सब चीज़ है, चाहे भगवान को कुछ मांगना है, दुआ करना है, तो ये सब अलग अलग टाइप का प्रेयर होता है जो कि हमारे भगवान जो होते हैं, हमारे मन में जो जिसको हम पूजा करते हैं, हम उनको बताते हैं सारे बातें. दुख के बारे में बताते हैं और सुख के बारे में, दोनों के बारे में हम बताते हैं. क्लियर. अभी बात करते हैं डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड. अलग अलग तरीका का मैरिज कैसे होता है. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये भी अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके में होता है. जैसे कि कोई कोर्ट मैरिज करते हैं, एक रजिस्टर में दोनों सिग्नेचर करते हैं, दोनों का उम्र के बारे में पता किया जाता है. ये एक तरीका का मैरिज है जो शादी होता है. फिर कोई कोई वैदिक सिस्टम में मैरिज करते हैं, मंत्र पढ़ाया जाता है, पंडित जी पढ़ते हैं. फिर परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार बहुत सारे होते हैं, बोथ साइड का, मतलब ब्राइड और ब्राइड ग्रूम दोनों साइड का. और हम बात करेंगे चर्च में भी जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, वो उनका भी ट्रेडिशनल मैरिज कुछ अलग होता है. डिफरेंट मोड ऑफ मैरिज सेरेमनी. आप इमेज देख सकते हो, एक कार्टून का जो इमेज दिया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज. फाइन, आगे बढ़ते हैं. डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस. कैसा कैसा ड्रेस सब पहनते हैं लोग. एक हम एग्जांपल लेते हैं मणिपुर में, जैसे कि फनेक पहनते हैं. जैसे ओडिशा की जो मेन होते हैं धोती पहनते हैं, और जो वोमेन होते हैं, जो औरत होते हैं, औरत धोती तो अलग है, ये थोड़ा चेंज होना चाहिए. ये सारी अलग अलग. आजकल तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ हो गया है. मॉडर्न ड्रेसेस जो है, धोती कट के हम लिख लेते हैं सारी. सारी, ओके. तो अभी हम बात करेंगे फिर ये पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब का जो मेन होते हैं वो कुर्ता पहनते हैं, और जो वोमेन होते हैं घाघरा पहनते हैं. आप एग्जाम्पल ले सकते हो इधर, ये जो कुछ इमेजेस दिया गया है उधर. क्लियर. फिर अभी बात करेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ग्रीटिंग करते हैं. एक दूसरे के जब मुलाकात होता है, हम कैसे बात करते हैं. कोई हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम, ये सब बोलते रहते हैं. झारखंड का जो है जोहार कहते हैं. जोहार आदिवासी लोग जोहार को कहते हैं. उड़ीसा का हम प्रणाम कहते हैं, नमस्ते कहते हैं. और केरला में नमस्कारम. आप इमेज में देख सकते हो कि कैसे ग्रीटिंग किया जाता है. पहला वाला इंसान कैसे करता है प्रणाम, दूसरा वाला कैसे शेकिंग हैंड, तीसरा वाला सर झुका के, चौथा वाला हाथ ऊपर करके हाय जैसे बोल के. तो अलग अलग तरीका का ये ग्रीट होता है, अभिवादन करते हैं हम लोग. फिर बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फूड होता है. राइस को लेके, सिर्फ राइस को लेके क्या क्या सब डिशेस होता है, या क्या क्या सब रेसिपी बनता है. देखो कितना टेस्टी वाला, वाओ, मुँह से पानी आ रहा है. नहीं, देखते हैं. बिरयानी, जैसे कि तेलंगाना में बिरयानी बनाते हैं चावल से. जैसे कि तमिलनाडु में भेज पोंगल एक रेसिपी बनाते हैं. और ओडिशा में
ए थोड़ा छुप गया है उसके नीचे। खिचड़ी बनाते हैं और अन्न जो होता है वो खीरी बनाते हैं, अलग अलग सब चीज़ बनाते हैं। यू सी हाउ टेस्टी द आइटम्स आर। वेल, आगे बढ़ते हैं। ये कंपैरिजन दिया गया है आपके किताब के अनुसार लद्दाख और केरला के बीच में। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से लिखिएगा, भी प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि पहला नंबर है जो पोजीशन होता है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से, और केरला एक स्टेट है। जैसे कि जोग्राफिकल पोजीशन कैसे, अवस्थिति कैसा है, ये कोल्ड एरिया सबसे बात कर सकते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा हिली साउथ पार्ट में है, ये नॉर्थ पार्ट में है लद्दाख, और केरला साउथ पार्ट में। रेन बारिश कैसे होता है, ये उतना रिसीव नहीं करता है रेन, लेकिन ये बारिश होता है। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी कैसा है केरला में, ये जो मेल्टिंग स्नो के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और ये स्नो मेल्टिंग ये लेकिन स्नो मेल्टिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, स्नो जो बर्फ़ होता है। पॉपुलर क्यों पॉपुलर है लद्दाख पॉपुलर इसलिए है जो पश्मीना जो ऊल होता है, ऊल के लिए पॉपुलर है, फेमस है। और इनका जो स्पाइसेस होता है, कार्डमम होता है, कोल्व्स होता है, पीपर होता है, स्पाइसेस के लिए फेमस होते हैं। और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है लद्दाख का बुद्धिज्म का जो तिब्बत इन लोगों के लिए फेमस है। केरला भास्को दा गामा जो लैंडेड की थी इसलिए फेमस है। रिलीजियस ग्रुप्स क्या है लद्दाख का, मुस्लिम्स हैं उसमें और बुद्धिस्ट भी हैं। लेकिन केरला में जुदाइज्म है, बुद्धिज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़्म है, मतलब मैक्सिमम टाइप का लोग होते हैं उधर। फिर ट्रेडर्स के बारे में बात करें, ट्रेडर्स जैसे कि विजिटेड बाय ट्रेडर्स फ्रॉम चाइना एंड अरब का लोग आते हैं, और इसमें भी विजिटेड बाय ट्रेडर्स फ्रॉम चाइना एंड अरब, चाइना और अरब से लोग आके विजिट किए थे उस जगह को। यह हो गया लद्दाख और केरला के बीच में डिफरेंसेस। आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा राइटिंग करके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल आपके लिए, एग्जाम के पर्पस पे भी बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर। तो अभी बात करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इंडिया जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, ब्रिटिश लोग हमको जो शासन कर रहे थे, हमारे जितने सारे लोगों को इकट्ठा करके हम उनके विरोध में लड़ाई किए थे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, मेल थे, फीमेल थे, अमीर थे, गरीब थे, अलग अलग रिलीजन्स का, हिंदू थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियंस थे, तो अलग अलग रिलीजन का लोग भी थे। तो ये सारे क्या किए, वॉक टुगेदर टू डिसाइड टू जॉइंट एक्शंस, वो इकट्ठा करके काम किए। दे वेंट टू जेल टुगेदर, मिल के जेल भी गए। दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज ब्रिटिशर्स लोगों को अपोज करने के लिए, उनके विरोध में लड़ाई करने के लिए बहुत वेज, डिफरेंट वेज वो लोग चुने। उस समय में एक गाना बनाया गया था, आप लोगों को ये स्लाइड के बाद मैं बताऊंगा आपको कैसा वाला था, इंग्लिश में बताया गया है। ये बताया गया है जालियानवाला बाग एक जगह है पंजाब का अमृतसर में, उसमें अननेसेसरीली इट में भी फोर्सफुल लॉ बाय द ब्रिटिशर्स लोगों के द्वारा एक लॉ इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें जो जनरल डायर था ब्रिटिश कमांडर, वो क्या किए, एक फील्ड में एक मैदान ऐसा था जालियानवाला बाग जो जगह है, ये फील्ड में वैसे कि फेस्टिवल सेलिब्रेशन कर रहे थे लोग, कुछ लोग मीटिंग कर रहे थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, तो ये सारे अलग अलग कैटेगरी लोग थे। उस समय में जनरल डायर अपने आर्मी के साथ आके, सोल्जर्स के साथ आके उसके अंदर घुस गए, आंख बंद करके सारे लोगों के ऊपर गोली चलाए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर वुंडेड, वेरी बैडली इंज्योर्ड, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वेयर डाइड, 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो ये एक ब्लैक स्पॉट होता है ब्रिटिश रूल का, बोला जाता है। तो ये बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। तो इसको ये इस मेमोरी में एक छोटा पोएम बताया गया है, मैं इसके बाद बताऊंगा आपको। और इसमें जो मेन वोमेन, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ये जो होते हैं, रिच पुअर सारे मिल के होते हैं, सारे मिल के ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किए, धरना दिए। और ये जो सॉन्ग मैं अभी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, ये कंपोज किया गया था, बताया गया था इन द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल, जो लोग हिंदू, जो ब्रिटिश लोगों के विरोध में लड़ाई करते थे, जो स्ट्रगल करते थे, उनके लिए मतलब जैसे कि हम कहते हैं ट्रिब्यूट जैसा, श्रद्धांजलि जैसा इसके उन लोगों के बारे में लिखा गया है। दिस इज द सॉन्ग। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ लॉर्ड ऑफ रेन, इन द मिडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू सीड a tear for us. The hunter has torn away every single flower to plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen to bullets, we slept in Jallianwala Bagh. To light a lamp on this lonely grave, oh friend. The blood of Hindu and Muslim flows together today to soak your robe in this river of blood, dear friend. Some
Some rot in jails while others lie in their graves. Do shed a few tears for them, O friend. ये बनाया गया था, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने बनाया था ये डेवोटीज जो होते थे, जो लोगों का मतलब ब्रिटिश लोगों के विरोध में जो लड़ाई किए थे, जो हमारे सोल्जर्स जान दिए थे हमारे देश के बारे में, वतन के लिए, जो लोगों मतलब जो इनोसेंट लोगों को मार दिया गया था। आप लोग के गाना सुने होंगे, लता मंगेशकर जी गाए हैं, ओ मेरे वतन के लोगों, ये ज़रा भर दे आँखों में पानी, ये सब जो होता है पैट्रियोटिक फीलिंग्स होता है। ये पैट्रियोटिक फीलिंग्स लोगों के मन में लाके हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाएं, हमारे देश को कैसे स्ट्रांग बनाएं, यूनिटी बनाएं, इसके बारे में ये गाना लिखा गया था। ये इंडिपेंडेंस डे और 15 अगस्त 1947 हमारे देश को आज़ादी मिला था। उस समय में हमारे देश का जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका फर्स्ट स्पीच जो है दिस इज रेड फोर्ट न्यू दिल्ली। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने स्पीच में बता रहे हैं कि हम सब अभी इकट्ठा होने का टाइम, मतलब और ज़्यादा इकट्ठा होंगे, सारे हाथ मिलाएंगे, हमारे देश का प्रगति के लिए हम सब सोचेंगे। वो क्या बोले थे और अपना जो किताब लिखे हैं इसमें थोड़ा ध्यान से हम देख लेंगे उनका स्टेटमेंट क्या था, देखते हैं। पंडित जवाहरलाल जी उनका जो किताब था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू बोले हैं कि द इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। ऐसा नहीं है कि हमको ज़बरदस्ती इकट्ठा किया गया है, ये क्या है, इट वॉज समथिंग डिफर, ये बहुत गहरा था, विद इन इट्स फोल्ड, ये ऑटोमेटिक गहराई रिलेशनशिप ऐसा था, एक सिचुएशन ऐसा था। फिर बताया गया है द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वाज प्रैक्टाइज, हमारा जो बिलीफ है, जो सोच है, हमारा जो थिंकिंग है, ये बहुत वाइड है। एंड एवरी वेराइटी ऑफ एक्नॉलेज्ड एंड इवन एनकरेज, सारे लोगों को इकट्ठा करके हमारे देश का प्रगति के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में ध्यान दिए थे। फिर नेहरू ने ये जो कॉइन किए थे, जो फ्रेज कॉइन किए थे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो नाम दिया गया है, हम भारतीय हैं, ये हमारा यूनिटी है। हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस है, बहुत सारे ड्रेसेस है, बहुत सारे रिलीजियन हैं, ड्रेस हैबिट्स है, फूड हैबिट्स, ये अलग होते हुए भी हम सारे भारतीय कहलाते हैं। तो इसलिए ये यूनिटी जो है, डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी हमारे देश का शान है ये। सो डियर व्यूअर्स, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर गेट्स ओवर हियर। Once again we'll meet in the next video, next chapter. Till that, take care of your studies. Thank you all.